सभी धाम पे आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत। एक विशेष जानकारी जो इस समय देना जरूरी है, जो बाहर से गाड़ी लेके आ रहे हैं धाम पर, जो भी श्रद्धालु, उनके लिए अभी जो ये धाम पे आने की रूट है, रास्ते हैं, वो आपको आना पड़ेगा केकड़ी से कादेड़ा, और कादेड़ा से कजोरिया, पिपलाज, आमली खेड़ा, मेरुपुर, ये रास्ते से आना पड़ेगा। और इधर से भी आ सकते हैं, शाहपुरा से कादेड़ा आपको आना है, बांसेड़ा होके कादेड़ा से पहले कजोरिया का बोर्ड आता है, वहाँ कजोरिया से वही पिपलाज और आमली खेड़ा होके मेरुपुर। ये जो सावर जो लोग उतर रहे हैं वो टैक्सी वालों को फॉलो करें, और जो सावर पर्सनल गाड़ी लेके आ गए हैं वो भी जिस रूट से टैक्सी वाले आ रहे हैं उसी रूट से आए, क्योंकि दोनों तरफ इस समय नदियों का पानी उफान पर है। कोई भी बाहर से पर्सनल गाड़ी लेके आने वाले नदी में गाड़ी नहीं डाले, कितना भी कम पानी हो, ज्यादा हो, रपट के ऊपर, पुलिया के ऊपर अगर पानी बह रहा हो तो आपको गाड़ी नहीं डालनी है। 10, 12, 15 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े तो आप वहां से होके आइए। सावर से अगर आपको गाड़ी लेके आए हो तो सावर से गुलगांव जाइए, और गुलगांव से आपको सांकरिया, खवास, और खवास से फिर कादेड़ा, और कादेड़ा से कजोरिया, पिपलाज, आमली खेड़ा और मेरुपुर, ये रास्ता रहेगा। उधर पुलिया है कादेड़ा और कजोरिया के बीच में, बड़ी पुलिया है, तो वहां से आप गाड़ी लेके आ सकते हो। बीच में रपट पर कहीं भी पानी हो वहां गाड़ी बिल्कुल भी नहीं डालें, ऐसा रिस्क ना ले, जिंदगी अनमोल है, इसलिए आप इस बात को गौर करें। और बाकी टैक्सी वाले भी आपको उधर ही से लेके आ रहे हैं, जिस रूट से आपको सावर उतर रहे हैं तो सावर से गुलगांव होते हुए उधर से ला रहे हैं। और यहाँ से वापस जाने वाले भी जिनकी गाड़ी लेके आ चुके हो, आप इसी रूट से जाएं, यहाँ से आमली खेड़ा, फिर कजोरिया, पिपलाज कजोरिया, फिर कादेड़ा, और कादेड़ा से फिर वापस आपको वही खवास, सांकरिया, और फिर गुलगांव, फिर सावर या केकड़ी, और कादेड़ा से सीधा केकड़ी भी जा सकते हैं। जैसे कोई अजमेर की तरफ से आ रहा है तो वो अभी केकड़ी उतरे, केकड़ी से कादेड़ा वाली बस पकड़े तो कादेड़ा उतर सकते हैं। और इधर भीलवाड़ा से अगर कोई आ रहा है तो वो भी कादेड़ा वाली बस पकड़े, कादेड़ा में उतर जाए और वहां से टैक्सी से आ जाए। और इसके अलावा जैसे इधर कोटा से भी आ रहे हैं तो केकड़ी उतर के केकड़ी से कादेड़ा वाली बस पकड़ के कादेड़ा आ सकते हैं, और कादेड़ा से फिर टैक्सी से यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे भी हो, आप सावर उतरते हैं तो टैक्सी वालों को फॉलो करें, लेकिन इधर मेरुकला से जो नदी है उसमें भी पानी चल रहा है, और इधर जो बिसुनली से पुलिया आती है, रपट आती है, उसके ऊपर भी पानी चल रहा है। तो दोनों को आप क्रॉस ना करें और उधर से आए, कादेड़ा से होते हुए, ये रूट का ध्यान रखें। टैक्सी वाले भी उधर ही से आ रहे हैं और जाने वाले भी इधर ही से जाए, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। सभी को मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। हो सकता है 2 दिन में पानी वापस डाउन हो जाए, या 5-7 दिन रह जाए, सप्ताह भर रुक जाए, चलता रहे पानी, क्योंकि ऊपर बांध भर चुके हैं तो पानी तो नदियों में आएगा, तो आप रिस्क ना लें।
और आप सभी ने पर्चा बना लिया होगा। पर्चे में जो भी समस्याएं हैं वो पर्चे में लिखवा दें और जैसे नंबर से बुलाया जाए नंबर से आए। इधर से एक परिक्रमा होगी, आप कोई सामग्री नहीं मिलाए, ये दान पत्र रखा हुआ है, इसमें कुछ भी दान डाल सकते हैं। और आपको आयुर्वेदिक आहार जो लिखा जाएगा वो लेके जाना है, उसको फॉलो करना है। एक लाल धागा बंधेगा बाएं बाजू पे और लाल धागे को बांध के रखना है और अगर वो गिर भी जाए तो उसको फिर से बांध लीजिएगा। उसका मटेरियल कहीं नहीं जाना चाहिए, लाल धागा सुरक्षित रहेगा आपका। तो आगे की तैयारियां शुरू करते हैं। हमारे बीच रिजल्ट वाले भी हैं क्या? हाथ खड़े करो। 1 2 3 है। अच्छा, 3 बहनों को आशीर्वाद हुआ है। तो हम चाहेंगे जैसे जैसे आपका नंबर आए आप आज ही अभी निकल जाए, क्योंकि फिर पानी बढ़ेगा तो हो सकता है और भी दिक्कतें आए। तो जैसे भी आपको सुविधा हो गाड़ी से निकलने की तैयारी करिए, जल्दी जैसे जैसे फ्री हो। बोले सच्चे दरबार की